टैली प्राइम 4.0 जो कि टैली का नया वर्जन लॉन्च हुआ है, और जो भी इससे पहले 2.1 पे काम कर रहे थे और डायरेक्ट 4 पे वर्क करना चाहते हैं और 3.1 नहीं यूज कर पाए हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 3.1 और 4.0 में एक चेंज हुआ है, ये कि इसमें दे दिया है आप एक्सेल टू टैली किस तरह से इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से उसका मैपिंग करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है डैशबोर्ड का, कि आप जो भी यहाँ पे सब कुछ ग्रॉस प्रॉफिट से लेकर के सेल, परचेज अकाउंट, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नेट फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, रिसीवेबल पेबल क्या है, ये सब डैशबोर्ड में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स A to Z के बारे में आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाले हैं, क्योंकि आप इसमें यूज किस तरह से करेंगे टैली 4.0 का, किस तरह से उसका लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें लेजर क्रिएट करना, और सेकेंडरी ऑप्शन है एंट्री करना। काफ़ी कुछ नया दे दिया गया है 2.1 और 4 में, काफ़ी कुछ अंतर है लेजर क्रिएट से लेकर इम्पोर्टेंट तक। तो सबसे पहले टैली 4.0 में कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये जनरली आजकल सबको आता ही है, वो कॉमनली आप जिस तरह से 2.1 में करते थे वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो सेकेंडरी पॉइंट हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, इसकी सेटिंग को देखेंगे। सेटिंग के लिए आपको जाना है F11 प्रेस करना है। यहाँ पे सेटिंग में सारा प्रोसेस, इस लाइन में जितना भी प्रोसेस है, तो जो आपका 2.1 में था वही प्रोसेस 3.1 में भी, वही 4 में भी है। इसमें भी आप देख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन है, कॉस्ट एंट्री का, बिल वाइज एंट्री का, सब कुछ सेम प्रोसेस है। इन्वेंट्री कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग मिलेगा टैक्सेशन वाले लेजर में, और यहाँ पे अदर वाले में दो ऑप्शन आपको यहाँ पे जो ऐसा है जिसमें चेंजिंग 4.0 या 3.1 में दोनों में आया है, दोनों में सेम ही चेंजिंग आया है 2.1 के अलावा। टैक्सेशन में जो चेंजिंग हुआ है इसके लिए आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस पे एंटर हम करेंगे। यहाँ पे आप देख, उसके बाद आपको यहाँ से ये GST वाला ऑप्शन टैक्सेशन का दिखाई दे रहा है, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइम आप रेगुलर में हैं तो रेगुलर कीजिए, कंपोजिशन में कंपोजिशन में कीजिए, या आप रेगुलर एसएजीट में है तो इसमें। ये रजिस्ट्रेशन टाइप आपका जो भी हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ से 2 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट है तो एक्टिवेट में जाइए, इनएक्टिवेट है तो इनएक्टिवेट ऑप्शन चूज कीजिए। दोनों में जो भी है, अगर एक्टिवेट है तो एक्टिवेट में आ जाएंगे। उसके बाद जिस स्टेट से हैं उसके लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, वो स्टेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम यहाँ पे दिल्ली चूज किए हुए हैं, तो आप जिस स्टेट से होंगे वो स्टेट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका रेगुलर कंपोजिशन या इसमें से जो ऑप्शन आपको अप्लीकेबल है वो आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको GST नंबर, जो ऑथेंटिकेशन GST नंबर है वो देना है। अगर गलत रहेगा तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा वार्निंग। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे दिया हुआ है आपको पीरियोडिसिटी ऑफ द GSTR1, आप किस मंथली में है या क्वार्टरली में, जो भी है वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनवॉइस के लिए अप्लीकेबल है तो इसको यस कीजिए, जब से अप्लीकेबल है वो डेट यहाँ पे दे दीजिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ई-वे बिल अप्लीकेबल करके जो भी डेट होगा वो ये यहाँ से फुलफिल कर लेंगे और एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे आप सीधे एक्सेप्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ यस नो जो भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं आएंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पर नो प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आप यहीं पे चले जाएंगे। इसलिए नो यस प्रेस करेंगे, नो नो प्रेस करेंगे। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, उसके बाद ही आप इस वाले ऑप्शन पे आ सकेंगे। बैक स्पेस वाला ऑप्शन जो है उसको प्रेस करना है। ये जो दिया है क्रिएट अनदर GST, मान के चलिए आपका एक कंपनी 2 स्टेट में है और दोनों का GST नंबर अलग अलग है, लेकिन पैन एक ही है, एक ही पैन पे 2 GST नंबर है और दोनों कंपनी एक ही है, और दोनों जगह काम अलग अलग अकाउंटिंग का चल रहा है, और आप चाहते हैं कि हम दोनों ही कंपनी का काम एक ही कंपनी क्रिएट करके करेंगे, तो इसके लिए आपको इसको अप्लीकेबल करना पड़ेगा।
जैसे ही आप इसको यस करेंगे फिर से आपके सामने ये ऑप्शन सारा कुछ आ जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन आपने दिल्ली के लिए कंपनी के लिए किया था, दूसरा आपका किस स्टेट के लिए है और उसका जीएसटी नंबर क्या है, वो सब यहाँ पे फुलफिल सेम टू सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जैसे ही आप इसको यस करेंगे। ओके, और ये अगर आप नो करेंगे तो इसको सेव होते ही ये यहाँ से हेड हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और समझाते हैं। यहाँ पे आ जाइए मोर डिटेल में। मोर डिटेल में आपके सामने यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन है। सबसे पहला यहाँ पर मान के चलिए जो भी जीएसटी नंबर है आपका, उसका जीएसटी नंबर शो होगा। उसके बाद वैल्यू एग्जिटिंग, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ई वे बिल यस कर लिए हैं, ई इनवॉइस भी हम यस कर लिए हैं। अगर एलयूटी बाउंड डिटेल आप हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा, कब से कब तक अप्लीकेबल है। रिकाउंसलेशन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब कुछ, ये डिटेल सब आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे कि क्या इसमें यस करना है और क्या नो करना है। उसके बाद इसका हिस्ट्री भी फिर इसी तरह से। यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो कि टैली 4.0 में और 3.1 में दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आ जाइए, मान के चलिए कि आपका 1 अप्रैल से एक्टिवेट है ये और रेगुलर में है आप, ठीक, और ये मंथली है तो आप मंथली लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अप्रैल मई जून। जुलाई में आपको पता चला कि मुझे मेरा ये किसी कारणवश इनएक्टिवेट हो गया है, तो आप यहाँ से इनएक्टिवेट हो जाएंगे और इनएक्टिवेट हो जाएंगे। रेगुलर है तो रेगुलर में यहाँ पे इस सब को नो करेंगे, मंथली ही चल रहेगा और ये भी दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। फिर जुलाई अक्टूबर में जा करके आपको मान के चलिए, जुलाई के बाद अगस्त ना, तो अगस्त में आपका फिर से ये एक्टिवेट हो गया है तो एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर से सेम प्रोसेस, रेगुलर, ये सारा नो, मंथली और ये दिल्ली। ओके, अब मान के चलिए यहाँ तक आपका जो है ये मंथली है। अब जा करके आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप चाहते हैं अक्टूबर से मेरा क्वार्टरली चले तो यहाँ से 1/10 में आ जाइए, एक्टिवेट हो जाएगा। सब कुछ ये प्रोसेस सेम ही रहेगा, रेगुलर में ही रहेंगे, इसको भी नो करेंगे और यहाँ से आप इसे क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से हम ये प्रोसेस यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 2 रजिस्ट्रेशन टाइप का क्या फायदा है। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे फिर से, जैसे सेव किए, ये मंथली अभी रहने देते हैं और ये जब भी आप मंथली या क्वार्टरली चेंज करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप लास्ट डेट कब से, तो अब ये लास्ट डेट 1 अप्रैल 2023 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आएंगे, अब इसे यस करके अब सेव करेंगे। जैसे सेव किए इसको यस करके कि ये अभी हेड नहीं हुआ, ये ऐसे ही रह गया। फिर आप यहाँ से स्टेट चूज कर सकते हैं। मान के चलिए एक दिल्ली था तो दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं, मान के चलिए बिहार, रेगुलर, और यहाँ से जो भी इसका एक्चुअल रहेगा वो आप यहाँ से ले लेंगे। तत्काल में कुछ भी दे देता हूँ, मान के चलिए ये बिहार से, तो बिहार मैंने ले लिया और ये भी इसको अप्लीकेबल कर देंगे, सेम टू सेम प्रोसेस ये, और फिर यहाँ से सेव कर देंगे। यू कैन क्रिएट यूनिक वाउचर न्यूमेरिकल सीरीज, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पर 2 अलग अलग स्टेट का एक ही कंपनी का अलग अलग जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो वाउचर क्रिएशन करना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। ये चीज़ ये कह रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो है आप एंट्री नहीं कर पाएंगे और वाउचर नंबर में हमेशा ही एरर आएगा। तो ये हमने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे किया है। इसका ज़्यादा डिटेल हम 3.1 में बता भी चुके हैं, आप वो भी वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से डिटेल में जाएंगे, दोनों मेरा है तो ये कैसे बनेगा ये मैंने आपको समझा दिया।
अब हम फिलहाल एक को यहाँ से करते हैं डिलीट, एक रखेंगे। ओके, डिलीट करने की कुछ नहीं, सेलेक्ट किया और डी प्रेस किया, एंटर किया, ये डिलीट हो गया। यहाँ से हम बाकी आकर आपको ये TDS से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो ये कीजिए, सेम जो 2.1 में था वही सारा प्रोसेस यहाँ पर भी आप करेंगे। ओके, TDS TCS दोनों का प्रोसेस जो आपको 2.1 में था वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा सब कुछ। उसके बाद ये सब चीज़ अप्लीकेबल है आपके यहाँ तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। .NET का किस तरह यूज करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जाकर के इसका डिटेल में देख सकते हैं प्रोसेस। पेरोल अकाउंटिंग अगर है तो इसका भी डिटेल मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये भी आप देख सकते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे। उसके बाद 2.1 में जो ऑप्शन नहीं था वो यहाँ पे एक नया जुड़ा है, वो है क्या कि पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड। इसका क्या यूज है तो इसको यस कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका मर्चेंट कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ से दे देंगे, जो भी आपके कंपनी का नाम होगा वो यहाँ फिल कर लेंगे। अब आप पेमेंट ऑप्शन मेथड जो है वो किस मेथड से आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं सामने वाले से, वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। पहला है पे फोन से रिलेटेड, दूसरा UPI, जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी आपका UPI ID नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे मर्चेंट नेम जो भी होगा वो देंगे। फिलहाल मैं इसी को कॉपी करके दे देता हूँ और फिर इसे क्रिएट अनदर, और दूसरा भी चाहते हैं UPI जनरेट करना तो यस को यस करेंगे, यहाँ से बैक स्पेस करके, नहीं तो आप डायरेक्ट इसे यहाँ से सेव कर लेंगे। ये एक नया ऑप्शन, इसका यूज कैसे होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। मल्टीपल एड्रेस चाहते हैं आप अपने कंपनी का अलग अलग देना तो आप यहाँ से इसको यस कर सकते हैं और यहाँ से एक प्राइमरी जो पहला कंपनी आप क्रिएट किए वो हुआ जिसमें आप अपना डिटेल सब कुछ फिल करेंगे और दूसरा जो होगा वो एड्रेस आप देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन अभी आपको क्रिएट करके दिखाया था, एक दिल्ली का और एक बिहार का, तो आपको दोनों में से दोनों स्टेट का अलग अलग एड्रेस अगर रखना है और आप चाहते हैं कि मेरे सेल इनवॉइस पे वो प्रिंट हो तो आप दोनों एड्रेस अलग अलग फुलफिल करेंगे तो वो आपका दोनों ही एड्रेस यहाँ से आपके सेल इनवॉइस पे जनरेट होकर के प्रिंट होकर के आएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देना है और इसे सेव कर लेना है। ये हो गया आपका A to Z 4.0 में कॉन्फ़िगरेशन टैली 4.0 का। अब हम सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लेजर क्रिएट करेंगे और कैसे उसका एंट्री करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ हम कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं आपको।